खत्म हो चुकी है। कांग्रेस एज ए डमी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रही है और मैंने तो आज कहा कि अभी भी कांग्रेस के पास समय है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार बाप को समर्थन दिया था, उसी तरह से कांग्रेस को नरेश मीणा को समर्थन दे देना चाहिए ताकि उनकी इज्जत बच जाए। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के जो हालात है, जिस तरह से प्रभुलाल जी सैनी का टिकट काटा गया, जिस तरह से विजय बैसला जी को धोखा दिया गया, जितने भी जो मजबूत प्रत्याशी थे, जो लोकल प्रत्याशी थे, उनके बाद उनके जो टिकट कटने के बाद जिस तरह का बीजेपी से अंदरूनी रूप से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, उससे लगता है कि नरेश मीणा बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगा। किस किस का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। मुझे हनुमान जी बेनीवाल ने समर्थन दिया था, मुझे बाप पार्टी वालों ने समर्थन दिया था, भाई रविंद्र भाटी ने मुझे समर्थन दिया था, और देवली उनियारा का हर युवा, हर छात्र नरेश मीणा बनकर ये चुनाव लड़ रहा है। हर छात्र, हर युवा बुजुर्गों के पैरों में, चरणों में ढोक देते हुए मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। आप नंगे पांव घूम रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। मैंने बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में ढोक लगाई थी, और मैंने जिस तरह से मेरे साथ अभी तक राजनीति हुई है, जिस तरह से मुझे राजनेताओं ने छला, राजनीतिक पार्टियों ने छला, उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरा कोई नहीं है, तो मैं हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचा, वहां अर्जी लगाई और मैंने वहां पर मन्नत मांगी है कि अगर मैं चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतता हूं तो नंगे पैर पैदल चलकर बाबा खाटू श्याम के दरबार में इस जीत को भेंट करूंगा। हरीश मीणा को लगातार आप निशाने पर ले रहे हैं, हालांकि वो तो प्रत्याशी भी नहीं है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं पैसे लेकर के टिकट बेचने का, और लगातार आप बीजेपी पे भी यानी निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, यहाँ जो टिकट कांग्रेस का हुआ था, वो टिकट हरीश मीणा के वीटो से हुआ था, और जो व्यक्ति यहाँ 4 दिन पहले वो बीजेपी में काम कर रहा था, उसको टिकट दिया गया। यहाँ के जो लोकल जो व्यक्ति थे, जिसमें कुलदीप सिंह जी राजावत थे, परशुराम जी मीणा थे, जसराम जी मीणा एक युवा लीडर थे, मुकेश जी सरपंच साहब, सरपंच संघ के अध्यक्ष टिकट मांग रहे थे। ऐसे 17-18 लोग जो टिकट मांग रहे थे, उनको नजरअंदाज करके, उनको दरकिनार करके, और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको यहाँ कोई जानता नहीं था, और जो 4 दिन पहले बीजेपी में था। इससे साबित होता है कि हरीश मीणा ने इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया, पैसे खाए। डोटासरा कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो 28 में देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो जिन लोगों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे वो प्रमोद जैन भाया हो, चाहे वो शांति धारीवाल हो, चाहे वो हरीश मीणा हो, चाहे वो मुरारीलाल मीणा हो, ये किसी भी सूरत में नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी से 2028 में टिकट नहीं देने देते। इसलिए सब युवा छात्रों ने कहा कि हम नरेश मीणा बनकर आपका चुनाव लड़ेंगे, आप तो मैदान में उतरो, और इनके कहने पर ही मैं मैदान में उतरा। अब कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, कौन कौन से बड़े काम हैं जिसके मतलब जीतने के बाद आप वो करने वाले हैं? एक तो आम किसान जब नकल लेने जाता है, नामांकन खोलाने जाता है, जमाबंदी लेने जाता है, तो उनको बिना पैसे काम नहीं होते। बिजली घरों में बिना पैसे काम नहीं होते। ऐसे में मैंने यहाँ ये विश्वास दिया, वादा किया है कि यहाँ से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। देवली उनियारा में मेरे एमएलए बनने के बाद वही अधिकारी कर्मचारी यहाँ नौकरी करेगा जो ईमानदार होगा। इसके अलावा यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये जस्ट बिसलपुर डैम है, जस्ट नदी, यहाँ बनास नदी बह रही है, बनास का पानी जयपुर में जा रहा है, अजमेर जा रहा है, दूर दूर तक पानी जा रहा है, और देवली उनियारा में सैकड़ों गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ शुद्ध पानी के लिए प्यासा मर रहा है। रोड मैप क्या रहेगा? क्योंकि हरीश मीणा पुलिस के बड़े अधिकारी, आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। पानी की बात करें, जलदाय मंत्री वो टोंक जिले से हैं, तो काम तो हो रहा है। क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं, और आपका रोड मैप क्या चुनाव जीतने के बाद? देखिए, जनता को सबसे ज्यादा तो 4 जगह काम पड़ता है। जो गांव की जो जनता है, इसको काम पड़ता है सबसे ज्यादा पटवारी से, तहसीलदार से, इसको सबसे ज्यादा काम पड़ता है बिजली घर से, इसको सबसे ज्यादा काम मिले हुए हैं। ऐसे में हमारा वादा रहेगा, मेरा ये वादा है कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो या तो यहाँ से खनन का बिल्कुल बंद कर देंगे, बजरी माफिया को एक डंपर नहीं भरने देंगे जब तक यहाँ के आम किसान को बजरी नहीं मिल जाती। आखिरी सवाल, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि नरेश मीणा चुनाव जीतने नहीं, किसी और को जिताने के लिए यहाँ मैदान में है। अगर उनको ये लगता है कि मैं किसी को हरा सकता हूँ, तो इसका मतलब वो मेरी ताकत को समझ रहे हैं। तो जब ताकत को समझ रहे हैं तो नरेश मीणा को टिकट दे देते। मैंने 44,000 वोट लिया है, मैं 5-10 हजार वोटों का नेता नहीं हूँ, और 44,000 में अगर कांग्रेस का वोट जुड़ जाता तो क्या मैं चुनाव नहीं जीतता? मैं वहां से छबड़ा से भी 20,000 25,000 से चुनाव जीत के आता नरेश, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो वहाँ 2 बार से चुनाव हार गया था। यहाँ भी अभी डोटासरा जी मेरे लिए आजकल कोई, मैं अभी देख रहा था कि डोटासरा जी कह रहे थे वो इधर उधर भागता रहता है। मैं इसका जवाब डोटासरा जी को और कांग्रेस पार्टी को 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसका जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी आपको पीछे से समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के लिए आप बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। देखिए, बीजेपी में जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, जैसे कांग्रेस में हुआ उसी तरह सेम बीजेपी में हुआ है। बीजेपी में उस राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया जिस राजेंद्र गुर्जर ने 2023 में कर्नल किरोड़ी लाल जी बैंसला के बेटे विजय बैंसला जो यहाँ बीजेपी का टिकट लेके आया था, उसको इन्होंने हराया, हरीश मीणा को जिताया।
वो राजेंद्र गुर्जर जिसने समाज को भी धोखा दिया विजय भैंसला को राके और बीजेपी को राके पार्टी को भी धोखा दिया, हरीश मीणा की मदद करी और यही कारण है इस बार अभी मेरे पास मैसेज है, हरीश मीणा अपने लोगों को राजेंद्र के साथ लगा रहा है। हरीश मीणा चाहता है केसी मीणा जल्दी निमट जाए, राजेंद्र गुर्जर जीत जाए, 2028 में फिर से मुझे ये चरागाह भूमि खाली मिल जाने के बाद में हारना जीतना परमेश्वर के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है। मेहनत करना, वोट मांगना, आशीर्वाद मांगना मेरा काम है। जनता को मेरी बातें अच्छी लगेगी, मेरे अंदर का जो जुनून है अगर जनता को पसंद आया, मेरे संघर्ष को अगर जनता पहचानेगी तो मुझे एमएलए बनाएगी और अगर एमएलए बन गया तो अब इसको चरागाह नहीं बनने दूंगा। अगली बार जब चुनाव होंगे तो देवली ने रखा किसी युवा को सामने लाकर उसको यहाँ का कैंडिडेट बनाएंगे, उसको जिता के लाएंगे। मुकेश जी को बड़ा समर्थन मिल रहा है लगातार, आप मुकेश जी मेरे सारथी बने हुए हैं इस चुनाव में। मुकेश जी ने मोर्चा संभाल रखा है, मेरा रूट चार्ट मुकेश जी बनाते हैं मेरे को, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मुझे तो अभी गली मोहल्लों का भी पता नहीं है, लोगों का पता नहीं है। मुकेश जी सबसे मेरा परिचय करवा रहे हैं। देखिए सर, अपील मतदाताओं से किस तरीके की एक अपील वायरल हो रही है, किस तरीके की अपील आप करना चाहते हैं? देखिए, मैंने पर्चे में भी अपील करी है और पहला पोस्टर देखा हुआ चुनाव में, अब तक फोटो के साथ पोस्टर आते हैं, मैंने पोस्टर में भी डाला, मेरी अपील लोगों से निवेदन किया है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नरेश मीणा एमएलए बनता है और इनके वादों पे, इनके भरोसे पे, इनके विश्वास पे अगर मतदाताओं के विश्वास में खरा नहीं उतरता हूँ तो जैसे आज ये मालाओं से मेरा स्वागत कर रहे हैं, नरेश मीणा अगली बार आए तो नरेश मीणा के जूतों से माला से स्वागत करूँ। आपने बात में अभी स्पीच में बोला कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला होता है, कोई कर्मचारी अगर उसमें लिप्त पाया जाता है तो मेरे को मौका मिला तो उसका काला मुंह कर बिल्कुल मैं ओपनली कह रहा हूँ, मंचों से कह रहा हूँ, मेरे पे पहले भी 23 मुकदमे लगे जनहित के काम करते हुए। मैं किसानों के लिए जेल गया हूँ, छात्र युवाओं के लिए जेल गया हूँ और मैं भ्रष्टाचार में गाँव में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। भ्रष्टाचार को काला मुंह करके गद्दे पे बिठा के और जनता जनार्दन के बीच में बंदोरी निकालने का काम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर नरेश जी। इनकी बाइट भी ले लेना। हाँ कर लेंगे। महेंद्र की मम्मी अबे समर्थन देवो और वोट देवो। ठीक है अभी गन्ना को दे रहे वो साटा नंबर पे वोट गाय में देंगे गन्ना में साटा। अरे भाई अरे सारा काम नहीं है। अरे सरक पीछे सरक। चलने दे अरे पत्रकार जी आओ। अरे ये गाड़ी चीत मारी नीचे राजा रवि राजा नीचे जल्दी। नीचे हो जा। चल। अरे रास्ता दिखा दादा। ये लाऊंचा करो रास्ते आगे अंदे मोगु दे ओ रास्ता नहीं कर। मोगु दे मुड़ आ गया गाड़ी आगे निकलवा। दादी राम यार दब्बा दियो और रास्ता निकलवा दो। यार दब्बा दियो गाड़ी है। मारो कोई नहीं तो नेक आगे ले ले नेक आगे। ओए भैया इसको आगे निकालो। अरे तो नेक आगे ले ले। सरपंच साहब इधर 2 मिनट बात करके आएंगे। अरे तो नेक आगे ले ले गाड़ी आगे निकाल। रथे आगे निकाल दियो। आगे कछु ना बनना भाई। नो लौटेंगे। हाँ वापस इसी रास्ते तो घुमाओ।
ओ रथ वाले भाई इसको तो लेके चलेंगे भाई साहब के साथ में, इस वाली को, इस रथ को घुमा लेना, इस रथ को घुमा लो, ये तो वहीं लेके चलो स्कूल पे रामदेव राम मंदिर में। देख सकते हैं दोस्तों नरेश मीणा का रथ पूरी तरीके से, और ये हमारे रवि भाई हैं। रवि भाई इधर आइए। नेताजी की जय हो। रवि भाई बताएंगे कुछ, ये टोड़ा भीम से हैं, बताइए कुछ। क्या बताना नेताजी के लिए कुछ तो बताइए। नेताजी को जिताना है बस, और क्या बताना है, और क्या बताना। ये देख सकते हैं दोस्तों। ओए मैं तो पकड़िए टूट गया था। गाड़ी पकड़ना है, दोबारा से स्टार्ट करिए, दोबारा से स्टार्ट करो, फटाफट करो, जल्दी करो फटाफट। पूरी गाड़ियाँ होगी एक दिन रुके, ट्रेलर में 4 गाड़ी लेकर चला खाना हो जा रही हमारी आराम आराम से चलने दो। दिमाग से अरे यार नहीं बनवाओ अब। अरे भाई साहब बनवाएंगे ना, क्यों घबरा रहे हो यार। तो अगला रूट इधर का किसी का होगा फिर आएगा मजा। गाँव का नाम है भाई। ले तो रेत ही रेत जम रही है, फोन पे अपना वीडियो बन रही है। रेत साइड दे दो, रोक लो ना, रोक लो, साइड दे दो। बाल लगा लो वापस मिट्टी ज्यादा उड़ रही है।